हेलो गाइस, स्नेहा's कोल्हापुरी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने कोल्हापुर की स्पेशल डिश बनाई है जो कि मटन सुक्का और तांबड़ा पांढरा रस्सा। तो चलिए जानते हैं इसकी रेसिपी। तो ये तांबड़ा पांढरा रस्सा और मटन सुक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो मटन। तो मटन को हमने अच्छे से धो लिया है और इसकी जो चर्बी है वो साइड में निकाल ली है। पहले हमें मटन को कुक करके लेना है। तो चलिए मटन को तड़का लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच भरकर लिया है ऑयल और इसी में हमने जो चर्बी निकाल ली थी वो इसमें डालनी है और इसका तेल निकलने तक इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो देखिए दोस्तों, चर्बी का ऑयल निकलना स्टार्ट हो चुका है। अब हमें इसमें कुछ खड़े मसाले डालने हैं। तो इसमें हमें डालने हैं 2 तेजपत्ता, 1 स्टार फूल, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च और 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का। अब हमें इन सभी मसालों को अच्छे से इस चर्बी के साथ मिलाना है ताकि ये मसालों का फ्लेवर अच्छे से उभर कर आए। अब मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हमें इसमें आधा बारीक कटा हुआ प्याज डालना है और प्याज को भी अच्छे से भूनना है। तड़के में ही अगर हम खड़े मसाले डालेंगे तो इसका पांढरा रसा बहुत ही बढ़िया बनता है और अलग से बहुत ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए दोस्तों, प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। अब हमें इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भरकर अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है। अब हमें इस अदरक लहसुन की पेस्ट को भी अच्छे से भूनना है ताकि इसकी कच्ची महक खत्म हो जाए। एक से 2 मिनट तक ऐसे ही अदरक लहसुन की पेस्ट को अच्छे से भूनना है। जब इसकी कच्ची महक खत्म हो जाए तब हमें इसमें मटन ऐड करना है। मटन को हमें सिर्फ एक ही बार धोना है दोस्तों। अगर एक से ज्यादा बार धोएंगे तो इसका जो फैट कंटेंट है वो निकल जाएगा और रसा उतना ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हमें सिर्फ एक ही बार मटन को धोना है। मटन को हमें मसालों के साथ अच्छे से भूनना है। जब मटन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब हमें इसमें नमक डालना है। नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भरकर नमक डाला है। अब नमक डालकर हमें मटन को अच्छे से पलटा चलाते हुए भूनना है। जब ये मटन अच्छे से भून जाए तब हमें इसके ऊपर ढक्कन रखकर और 2 से 3 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अब मटन में नमक की वजह से इसमें पानी छूटना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें मटन को फिर से एक बार पलटा चलाते हुए अच्छे से भूनना है। अब हमने दूसरे गैस पर पानी उबालने के लिए रखा था। अब हमें उबला हुआ पानी इस मटन में डालना है और कुकर की कम से कम 3 से 4 सीटी लगानी है। अब मटन हमारा अच्छे से पक चुका है। तो चलिए अब हम पांढरा रस्सा बनाते हैं।
तो पांडरा रस्सा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच भरकर लिया है घी। और इसी के साथ हमें कुछ खड़े मसाले भी डालने हैं, जैसे कि 8 से 10 काली मिर्च, 8 से 10 लौंग, एक बड़ी इलायची, 2 से 3 हरी इलायची, एक स्टार फूल, 2 से 3 तेज पत्ता। इन सभी मसालों को घी में अच्छे से भूनना है जब तक कि ये थोड़े से ब्राउनिश कलर के ना हो जाए। अब हमने जो कोकोनट मिल्क निकाल कर रखा था वो भी हमें डालना है। कोकोनट मिल्क निकालने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े बाउल भरकर नारियल और 8 से 10 काजू लिए थे और इसका मैंने पानी डालकर इसका मिल्क बना लिया था। अब हमें रेडीमेड पांडरा रसा मसाला लेना है। मैंने यहाँ पर 1 पैकेट मसाला लिया है। अब हमें इस 1 पैकेट मसाले में 1 गिलास भरकर पानी डालना है। याद रखिए दोस्तों, पानी हमें गर्म ही डालना है। और हमने जो मटन का स्टॉक बना के रखा था वो भी हमें इसमें डालना है। कम से कम 2 ग्लास भरकर इस रसा में डालना है। तो सबसे पहले मैंने पांडरा रसा मसाला का जो मिक्सचर बनाया था वो डाल दिया है। अब हमें जो मटन का स्टॉक बनाया था वो 2 गिलास भरकर डालना है। अब हमें इस पांडरा रसा को अच्छे से मिलाना है और कम से कम 1 उबाल आने तक ऐसे ही छोड़ना है। हमने जो रेडीमेड मसाला यूज किया था इसकी वजह से हमें इसमें कोई भी नमक वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ खड़े मसाले ही डालने हैं। और इसे 1 उबाल आने पर ही गैस की फ्लेम बंद कर देनी है, नहीं तो ये पांडरा रसा नारियल की दूध की वजह से फट जाता है, इसलिए हमें गैस की फ्लेम बंद करनी है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा पांडरा रसा तो बन के तैयार हो चुका है। अब हम बनाते हैं तांबड़ा रसा। तो चलिए जानते हैं तांबड़ा रसा बनाने की सामग्री। तो सबसे पहले हम मसाला जानते हैं कि इसमें मसाला कौन सा डलेगा। चलिए बनाते हैं तांबड़ा रसा के लिए मसाला। तो मसाला ग्रेवी बनाने के लिए हमें यहाँ पर लगेगा 1 कप भरकर सूखा नारियल, 8 से 10 काजू, 2 टेबलस्पून जीरा, 5 टेबलस्पून भरकर तिल, 3 टेबलस्पून भरकर धनिया, 4 से 5 लौंग, 4 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार फूल, 8 से 10 काली मिर्च और 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का। अब हमें इन सारे मसालों को अच्छे से पानी डालकर ग्राइंड करके लेना है। जब ये मसाला अच्छे से फाइन पेस्ट बन जाए तब हम तांबड़ा रसा की तैयारी करते हैं। तो चलिए बनाते हैं अब तांबड़ा रसा। तो तांबड़ा रसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ा पतीला और उसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच भरकर तेल। तेल जैसे ही गरम हो जाए हमें इसमें 1 बड़ा चम्मच भरकर जिंजर गार्लिक की पेस्ट डालना है और इस अदरक लहसुन की पेस्ट को अच्छे से भूनना है। अदरक लहसुन की पेस्ट को हमें कम से कम 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही भूनना है ताकि इसका कच्ची महक खत्म हो जाए। जैसे ही अदरक लहसुन अच्छे से पक जाए हमें इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालनी है। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भरकर लाल मिर्ची का इस्तेमाल किया है। ये लाल मिर्ची मेरे घर की बनी हुई है जिसे हम मसाला चटनी भी बोलते हैं। अब हमें इसमें जो मसाला हमने बारीक करके रखा था वो डालना है। तो मैंने यहाँ पर जितनी चटनी का इस्तेमाल किया है उतना ही मैंने मसाला डाला है। अब हमें मसाला डालकर इसे अच्छे से भूनना है ताकि मिर्ची और मसाला अच्छे से भून जाए और इसका कच्चा महक खत्म हो जाए।
जैसे ही मसाला साइड से ऑयल छोड़ना स्टार्ट करे, तब हमें इसमें एक बड़ा चम्मच भरकर मटन मसाला डालना है और मटन मसाला डाल के हमें इसे अच्छे से भूनना है। अब ये मसाले नीचे से ना जले, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे पकने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए दोस्तों, जब तक ये मसाला पक रहा है तब तक मैं ये मटन बनाने के कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। हमने जो मटन को बॉईल किया था, तब हमने जो मसाले डाले, वो मसाले छोके में ही डालने से मटन का टेस्ट जो है और जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है और हमें ऊपर से बहुत ज्यादा मसाला डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप जब भी मटन को तड़का लगाए, तब उसमें खड़े मसाले जरूर से ऐड करें। और अगर आप पांडा रास्ता बनाने वाले हो तो मटन के छोके में हल्दी बिल्कुल भी ना डालें, जैसे कि हमने मटन के छोके में हल्दी नहीं डाली। अगर आप पांडा रसा नहीं बनाने वाले तो आप उसमें आधा चम्मच भरकर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो। हमने जो तांबड़ा रसा बनाने के लिए जो मसाला का इस्तेमाल किया है, उसी से हम मटन मसाला भी बनाने वाले हैं, जो कि है मटन सुक्का। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है। अब हमें इसमें मटन स्टॉक ऐड करना है। मटन स्टॉक में पहले से ही नमक था, इसलिए मैंने ऊपर से और ज्यादा नमक नहीं डाला। जब इस रसा को अच्छे से उबाल आ जाए, तभी हमें इसे चाक कर ही इसमें नमक डालना है, क्योंकि मटन स्टॉक में पहले से ही नमक था। अब रसा को अच्छे से उबाल आ चुका है। अब गैस की फ्लेम लो करके हम इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि इसमें हमने जो भी मसाले डाले हैं वो अच्छे से पक जाए। तांबड़ा रसा को उबालते हुए देखकर आपके भी मुंह में पानी आ रहा है ना? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज जल्दी से लाइक और कमेंट जरूर से कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारा तांबड़ा और पांडा रसा तो बन चुका है, तो चलिए अब हम बनाते हैं मटन सुक्का, यानी मटन मसाला। तो मटन मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक कढ़ाई और इस कढ़ाई में डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच भरकर ऑयल। और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्याज लंबा लंबा काट कर रखा था, वो हमें डाल दिया है। अब इस प्याज को पलटा चलाते हुए कम से कम 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही भूनना है, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डनिश ब्राउन ना हो जाए। एक से 2 मिनट के बाद प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट दिखना शुरू हो चुका है। अब हमें इसे और 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकाना है, ताकि ये प्याज अच्छे से गल जाए। जैसे ही प्याज का गोल्डन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, हमें इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच भरकर अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल किया है। आप भी दोस्तों अदरक लहसुन का पेस्ट डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि इसी से मटन सुक्का में अच्छा से फ्लेवर आता है। अब हमें अदरक लहसुन की पेस्ट को भी अच्छे से भूनना है, ताकि इसकी कच्ची महक खत्म हो जाए।
अदरक लहसुन की पेस्ट अच्छे से भून चुकी है। अब हमें इसमें लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भरकर लाल मिर्ची का पाउडर लिया है, जो कि मेरी घर की बनी हुई मसाला चटनी है। चटनी को डालकर हमें चटनी को भी अच्छे से भूनना है। अब हमने जो तांबड़ा रस्सा के लिए जो मसाला बनाया था उसमें 1 टमाटर डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड करना है और वो ग्राइंड किया हुआ मसाला हमने इस सुक्का में डाल देना है। अब इन सारे मसालों को अच्छे से भूनना है ताकि इसकी कच्ची महक खत्म हो जाए। एक से 2 मिनट तक मसाला ऐसे ही भूनना है जब तक कि ये ऑयल न छोड़ने लगे। एक से 2 मिनट तक ऐसे ही भूनने के बाद ये मसाला साइड से ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो चुका है। अब हमें इसमें आधा चम्मच भरकर मटन मसाला डालना है और फिर से इसे एक बार चला लेना है। अब हमें इसमें उबला हुआ मटन डालकर इसे अच्छे से भूनना है ताकि मसाला मटन के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए और मटन में इसके सारे फ्लेवर उतर आए। इसलिए हमें इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही भूनना है। आप अगर चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो। मेरे बच्चों को ऐसे ही पसंद है, इसलिए मैंने इसमें बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं बनाई। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में आकर जरूर बताइए और मुझे ये भी बताइए कि आप अपने घर पर इस तांबड़ा पांढरा रस्सा और इस मटन सुक्का को कब बना रहे हो। मेरे घर वालों ने तो इसे बहुत ही चाव से खाया, तो आप भी अपने घर पर इसे जरूर बनाइए और आपके घर वालों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे आकर जरूर बताइए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और स्नेहा's कोल्हापुरी किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।